हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो कुछ टाइम से आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हमारे पास ग्रीन पिरामिड है, सेकेंड पाइल में हमारे पास येलो पिरामिड है, थर्ड पाइल में हमारे पास पर्पल कलर का पिरामिड है। आपने आंखें बंद करनी है, आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। और अगेन देखिए, आंखें बंद करके आप अपनी लव लाइफ को विजुलाइज करें, आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोचें। आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले दिखता है या फिर अट्रैक्ट करता है, आप उसको चूज़ कर लें। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये ख्याल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प हैं, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि ग्रीन पिरामिड चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे राइडर वेट, लेनॉर्मैंड, ओरेकल डेक के कार्ड्स हैं, जिनसे मैं डिटेल में आपकी लव लाइफ के बारे में देखूंगी। एंड ओवरऑल थीम या आंसर के लिए मेरे पास गॉडेस गाइडेंस का कार्ड है, जिसको मैं रीडिंग के बाद में रीड करूंगी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में या फिर पीछे कुछ टाइम से कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप दोनों के बीच में रह रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई, कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर से कोई मिस्टेक हुई, कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि ओवरऑल ही कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे थे, लेकिन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। जो भी अच्छी चीज़ें रिलेशनशिप में हैं, उस पे फोकस करके कैसे रिलेशनशिप को बेटर करें, इस पे ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख रहे थे। हालांकि देखिए, सब चीज़ों को लेकर एक अवेयरनेस थी। ऐसा नहीं था कि आपको या आपके पार्टनर को पता नहीं लग रहा था कि भाई ये इश्यूज़, ये मसले हो रहे हैं, या फिर अगर कोई गलती आपसे या आपके पार्टनर से हो रही है, उसके बारे में अगेन इग्नोरेंट नहीं थे, लेकिन डेलिबरेटली जानबूझ के चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों ने निगलेक्ट किया, ताकि इस रिलेशनशिप को बेटर कर पाएं। और देखिए, यहाँ पे डॉग का भी कार्ड है, जो कि 1-2 चीज़ें कहता है। कुछ के लिए हो सकता है कि शुरू में आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और कहीं ये दोस्ती प्यार में बदली, और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई कॉमन फ्रेंड था, या फिर आपका कोई फ्रेंड था खास, या आपके पार्टनर का फ्रेंड था, जिसकी वजह से इश्यूज, मसले इस रिलेशनशिप में रह रहे थे। और हो सकता है कि एक थ्रेशोल्ड आया हो, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लगा हो कि बस अब और ये इश्यूज, मसले नहीं टॉलरेट करे जा सकते हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट इस रिलेशनशिप में पीछे रही। यहाँ पे देखिए, कैटरपिलर का कार्ड भी कहीं चेंजेस की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। और अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी सडन चेंजेस की भी बात करता है, जो कि इस रिलेशनशिप में पीछे रहे होंगे। अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहे होंगे। एक मैंने आपको बताया कि इश्यूज, मसले थे, और इसलिए कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने मूव ऑन करना चाहा, कहीं चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करनी चाहिए। या फिर कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे थे, आपके पार्टनर को ट्रैवल करना पड़ा। और यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ पाइल 1 या उनके पार्टनर के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, या फिर किसी भी तरीके के सडन चेंजेस भी हो सकता है रहे हों, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रहे। और हो सकता है कि इन द प्रोसेस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से इम्पल्सिव भी रहे, थोड़ी सी जल्दबाजी भी करी, जहाँ पे किसी भी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। एक नई बिगनिंग करने पे ज़्यादा फोकस किया, एक नए तरीके से चीज़ों को शुरू करने में ज़्यादा फोकस किया। अगेन देखिए, ये नई बिगनिंग भी सब पाइल 1 के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए इस रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो सकता है कि जो भी नई बिगनिंग चाह रहे थे, उसको लेकर पीछे थोड़े से इम्पल्सिव हुए,
और कुछ के लिए देखिए मैंने आपको बताया चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन या किसी भी तरीके के चेंजेस रहे और इसी से रिलेटेड एक नई बिगनिंग करना चाहा, और अदरवाइज भी देखिए किसी भी चीज़ को लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इम्पल्सिव रहे, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स भी थोड़े से पीछे मिसिंग रहे। और करंटली देखिए डेथ साइकिल एंड का कार्ड एक एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। तो हो सकता है कि अगेन पीछे चेंजेस आ रहे थे और आप लोगों को लग रहा था कि कहीं ये किसी तरीके की एंडिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, और करंटली डीपर लेवल के लिए या तो ये एंडिंग आप लोग महसूस कर पा रहे हैं या पाइल वन आपकी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज हैं, या फिर सही में ही किसी तरीके की एंडिंग हो रही है जिसकी वजह से या अदरवाइज भी एक प्रेशर, एक बर्डन इस रिलेशनशिप में रह रहा है। कुछ पाइल वन के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या फिर पर्सनल लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है। तो देखिए ओवरऑल एक प्रेशर, बर्डन, स्ट्रेस करंटली इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। फिर से कहूँगी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, बहुत सारे रीजंस मैंने आपको अभी कहा, लेकिन यहाँ पे लेटर का कार्ड एक दो चीज़ें और कहता है। कुछ के लिए हो सकता है आपने अपने पार्टनर का कोई सीक्रेट मैसेज रीड किया या फिर आपके पार्टनर ने आपका कोई मैसेज रीड किया जिसकी वजह से इश्यूज, मसले हो रहे हैं या फिर जिसकी वजह से एंडिंग बिगनिंग इस रिलेशनशिप में हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई न्यूज़, कोई मैसेज, कोई फ़ोन कॉल आप दोनों में से किसी एक को मिला जिसकी वजह से कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, नई बिगनिंग आप लोग करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली पाइल वन या तो आप या आपके पार्टनर एक दूसरे के मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल या फिर किसी भी तरीके के इनविटेशन का वेट कर रहे हैं जिसकी वजह से एक प्रेशर, एक टेंशन रह रहा है। और अब देखते हैं पाइल वन की इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड भी कहीं नई बिगनिंग की बात करता है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो इसी से ही रिलेटेड इश्यूज, मसले रहते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए फिर से पाइल वन देखें तो कुछ तो एंडिंग, बिगनिंग, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग चाह रहे हैं या हो रहा है, और कहीं देखिए नेक्स्ट भी उसी पे ही फोकस रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हार्ट का कार्ड बहुत ज़बरदस्त एक प्यार, मोहब्बत की बात करता है जो कि इस रिलेशनशिप में रह रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, हाई एनर्जी लेवल्स मिसिंग रह रहे हैं। और देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन एक रीज़न हो सकता है कि जो भी नई बिगनिंग आप लोग करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड इश्यूज, मसले हैं, उससे रिलेटेड टीदिंग इश्यूज भी कुछ पाइल वन के लिए रह रहे हैं। ये एंडिंग, बिगनिंग फिर से कहूँगी सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसको एंड करके आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके पर्सनल लाइफ में खुद के साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और दोनों ही सिनारियों में देखिए इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मसले हो रहे हैं, लेकिन देखिए अगेन कहूँगी यहाँ पे हार्ट का कार्ड बहुत एक प्यार, मोहब्बत, लविंग, केयरिंग एनर्जीज की बात करता है जो कि नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बबलगम का कार्ड फ्लर्टी, फन, टीज एनर्जीज की बात करता है। तो देखिए अगर कुछ इश्यूज, मसले हैं, आप दोनों की पूरी कोशिश रह रही है कि कैसे चीज़ों को लाइट रखें, इजी रखें, बियॉन्ड द पॉइंट इन्हीं चीज़ों से इफेक्ट ना हो, बियॉन्ड द पॉइंट इन्हीं चीज़ों से परेशान ना हो, और कैसे चीज़ों को सॉल्व करके इस रिलेशनशिप को बेटर करें। और देखिए कहीं ऐसा करने में आप लोग कामयाब भी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस की बात करता है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। और
देखिए, कुछ पाइल वन के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए हो सकता है कि आप दोनों एक साथ भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं। जो भी हो, इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आप दोनों को ही आता हुआ दिख रहा है। आप लोग और श्योर होते हुए दिख रहे हैं और कहीं आगे बढ़ने पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, पीछे हमने इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग देखे, तो कहीं देखिए आगे नेक्स्ट या फिर नियर फ्यूचर में काफ़ी एक इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ट का भी कार्ड है, मून का भी कार्ड है। एक दूसरे से आप लोग अपना लव, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं एंड चीज़ों को लाइट एंड ईजी रखते हुए दिख रहे हैं। बबल गम का कार्ड कहता है एंड चिप्ड पेंट का कार्ड कहता है इम्परफेक्शंस, फ्लॉज, लेयर्स। तो देखिए, चीज़ें सरफेस लेवल पे या फिर ओवरऑल ही ठीक रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन मसले, प्रॉब्लम्स, इश्यूज कहीं पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइल वन कि इम्परफेक्शन इज़ ब्यूटी। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, और जब हम एक दूसरे के इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कहीं हम रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल कर देते हैं। तो देखिए, फिर से कुछ इश्यूज, मसले रह रहे हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो वो गलतियां भी रह रही हैं, लेकिन प्यार बरकरार रह रहा है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। नई बिगनिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह सकते हैं, लेकिन आप लोग बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली उनको डील कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर से देखिए, या तो आप दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं, ओवरऑल आंसर थीम देख लेते हैं कि ब्रॉडर लेवल के लिए इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, गॉडेस गाइडेंस का आपके लिए क्या मैसेज है। तो देखिए, यहाँ पर गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड है और गॉडेस लक्ष्मी कहीं ब्राइट फ्यूचर की बात करती हैं। तो देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आप लोगों के लिए गॉडेस की तरफ से है। गॉडेस कहती हैं, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो देखिए, हमने देखा 10 ऑफ वॉन्ड्स में कि अभी किसी चीज़ को लेकर बहुत एक प्रेशर, बहुत एक टेंशन, बहुत एक स्ट्रेस रह रही है, एंड गॉडेस बहुत ही क्लियरली आपको कह रही हैं, आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, किसी भी चीज़ की फिक्र ना करें, क्योंकि जो भी अभी हो रहा है ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी, सब चीज़ें बढ़िया होंगी और इस रिलेशनशिप का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा। तो ये था पाइल वन आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि येलो पिरामिड चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 2। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर इन जनरल ही एक फिक्र, एक चिंता, एक परेशानी इस रिलेशनशिप में रह रही थी। कुछ के लिए पाइल 2 आपकी वजह से हो सकता है, कुछ के लिए पार्टनर की वजह से हो सकता है, और देखिए ओवरऑल के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ठीक से सो नहीं पा रहे थे, और अगेन मैं कहूँगी किसी चीज़ को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या फिर जेन्युइनली किसी चीज़ की वजह से काफ़ी एक परेशानी, स्ट्रेस, टेंशन रह रहा था। सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे राइडर का कार्ड कहता है कोई इंसान या तो आपकी लाइफ में आया या आपके पार्टनर की लाइफ में आया, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी आपके रिलेशनशिप में पीछे रही। और देखिए, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स एंड कैमरा के भी कार्ड्स हैं। तो या तो आपके पार्टनर के साथ बहुत ही पुराना आपका कनेक्शन है, कुछ के लिए हो सकता है कि बचपन से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से एक दूसरे के साथ आप लोग वाकिफ़ हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई इवेंट, पास्ट का कोई रिलेशनशिप, पास्ट की किसी चीज़ ने भी
किसी लेवल पे एक परेशानी, एक स्ट्रेस, एक टेंशन कुछ पाइल 2 के रिलेशनशिप में क्रिएट करा हो। हालांकि हो सकता है कि ये जो भी इश्यूज, मसले थे वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए रहे, यानी कि देखिए बहुत लंबे समय तक ये परेशानी नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी जितने भी टाइम तक ये इश्यूज, मसले रहे, कहीं आप लोगों को बहुत इन्होंने परेशान किया। एंड डीपर लेवल के लिए सनफ्लावर का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे ज़रूर परेशानी थी, इश्यूज थे, मसले थे, लेकिन फिर भी डीपर लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने उम्मीद नहीं छोड़ी, होप नहीं खोई और बहुत पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करना चाहा या फिर करा। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि करंटली, यानी कि अभी चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हो रही हैं। एक नई बिगनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और इस नई बिगनिंग की वजह से एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी आती हुई दिख रही है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्क्रीट, मटेरियलिस्टिक लेवल पे एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। कॉन्क्रीट मटेरियलिस्टिक लेवल का मतलब हुआ कि जैसे होता है ना कि घर साथ बनाना चाह रहे हैं, फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक साथ कॉन्क्रीट लेवल पे फ्यूचर अपना देख रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए एवोकाडो का कार्ड भी स्मूथिंग ओवर, बटर अप, कंसिस्टेंसी की बात करता है। तो कहीं चीज़ें अभी बेटर होती हुई दिख रही हैं, ठीक ठाक होती हुई दिख रही हैं। और देखिए आप दोनों में से कोई भी इन बेटर एनर्जीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे द लेडी का कार्ड कहता है कि जो फीमेल हैं इस रिलेशनशिप में, उनका एक एफर्ट ज़्यादा रहा होगा, उनकी तरफ से एक डिवोशन, डेडिकेशन, पेशेंस, सब्र ज़्यादा रहा होगा करेंटली चीज़ों के ठीक होने में। और अब देखते हैं पाइल 2 की आगे इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड मुझे दिख रहे हैं व्हील एंड द रिंग, और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं पॉजिटिव चेंजेस की बात कहते हैं, चीज़ों के नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए व्हील के कार्ड में फेट, चांस, डेस्टिनी, फॉर्चून लिखा हुआ है। तो कहीं देखिए फॉर्चून आप लोगों के रिलेशनशिप को फेवर कर रहा है, किस्मत साथ दे रही है, और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को एक चांस देना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाह रहे हैं। रिंग का कार्ड कहीं कमिटमेंट की बात करता है, एंगेजमेंट की बात करता है, कहीं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की भी बात करता है, और इसी डायरेक्शन में कहीं चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पे लॉयन एंड द एम्परर के कार्ड्स कहते हैं कि ईगो इश्यूज रह सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग रह सकते हैं, और इसकी वजह से कुछ इश्यूज, मसले रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉयन के कार्ड में प्राइड, ईगो, स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। तो जहाँ एक तरफ आप दोनों का रिलेशनशिप नियर फ्यूचर में स्ट्रेंथन हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोई एक जन आप दोनों में से थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ें करना चाह रहे हैं, और कहीं देखिए ईगो भी रहता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा आप लोग पाएँ पाइल 2, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए इसको अगर नहीं चेक करके करेक्ट किया गया तो फिर कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह सकता है, कहीं हो सकता है कि फिर से एक डायरेक्शनलेस वाली फीलिंग हो। और उस सिनारियो में देखिए रिंग का कार्ड कहीं राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी रिंग का कार्ड दोनों ही चीज़ों की बात करता है, कमिटमेंट की भी बात करता है, कहीं एंगेजमेंट की भी बात करता है, लेकिन राउंड एंड राउंड एनर्जीज की भी बात करता है, यानी कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर लगता है कि दोबारा से उसी पॉइंट पे आकर खड़े हो गए जहाँ से शुरू किया था। और देखिए सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, आपकी एनर्जीज़ के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि चीज़ें किस हिसाब से होंगी। तो देखिए काफ़ी सारे चांसेस हैं पॉजिटिव चीज़ों के होने के लिए, लेकिन अगर आप में से कोई एक जन कंट्रोलिंग रहे या फिर बहुत ज़्यादा ईगो रही, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं। और अगर इस चीज़ का ख्याल रखा तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है। बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और कहीं
आप दोनों का बॉन्ड भी अगेन मैं कहूँगी स्ट्रेंथन होता हुआ दिख रहा है, बेटर होता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं पाइल 2 की ब्रॉडर लेवल के लिए नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो देखिए गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए सेक्रेट स्पेस का कार्ड है और इस कार्ड में लिखा हुआ है क्रिएट एन ऑल्टार और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो देखिए जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनसे प्रेयर्स आप ज़रूर अपने रिलेशनशिप के लिए करें। आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें, एफर्मेशंस करें, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें। ऐसा करेंगे तो ज़रूर ये चीज़ें हेल्प करेंगी आपके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। देखिए यहाँ पर द स्टार रिवर्स के कार्ड में हमने देखा भी कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह सकता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाइल 2 चीज़ें हमारे नेगेटिव एटीट्यूड या फिर नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड की वजह से ही खराब होती हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इस चीज़ का ख्याल रखें जो भी रिलेशनशिप में हो रहा है, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, हर में ही इश्यूज मसले रहते हैं। उनको लेके आपने खुद को नेगेटिव नहीं करना है, अगेन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है। जिन गॉड को मानते हैं उनसे प्रेयर ज़रूर करें, प्रेयर्स में बहुत बहुत ताकत होती है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें, पॉजिटिव एफर्मेशंस करें, अगेन ये हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। और फिर से देखिए नटशेल में अगर मैं आपको बताऊं कि आगे क्या होने वाला है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि एंगेजमेंट हो, कमिटमेंट हो, लेकिन ईगो इश्यूज़ की वजह से या फिर नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड की वजह से चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। और अगर इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए कि आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि पर्पल पिरामिड चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 3। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आप लोगों के कार्ड्स में मुझे दिख रही है कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा फिजिकल लेवल पे है, यानी कि एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक फिजिकल कनेक्ट, एक फिजिकल इंटीमेसी की वजह से ये रिलेशनशिप ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रेड हॉट चिली पेपर का कार्ड लस्ट की बात करता है, रेड वाइन का कार्ड सेडक्शन टेम्पटेशन की बात करता है और कहीं विप का कार्ड भी फिजिकल कनेक्ट, फिजिकल इंटीमेसी की बात करता है। यहाँ तो आप दोनों के बीच में काफ़ी एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्ट रहा या फिर यही बहुत ज़्यादा आप दोनों में से कोई एक चाह भी रहे हैं। और थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो पीछे हो सकता है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहा। इसके लिए सब पाइल 3 के लिए डिफरेंट रीजंस रहे होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था जिसकी वजह से इश्यूज मसले रहे। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने रिलोकेट किया, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस आपकी लाइफ में आए जिसकी वजह से एक डिस्टेंस आया। कुछ के लिए आपके पार्टनर के लिए सिमिलर सी एनर्जीज रह सकती हैं, यानी कि उनका चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन, पढ़ाई, जॉब या फिर किसी भी चीज़ की वजह से रहा जिसकी वजह से अगेन एक डिस्टेंस आया। और देखिए एक अकेलापन भी काफ़ी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने महसूस किया। और जो भी गिफ्ट्स आपने अगर अपने पार्टनर को दिए या आपके पार्टनर ने आपको दिए उनको आपने बहुत संभाल कर रखा और उनको देखकर भी पार्टनर को बहुत याद आपने किया या उन्होंने आपको किया। और देखिए इसी चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज भी आर्ग्यूमेंट्स भी आप लोगों के बीच में बहुत रहे होंगे, डिस्कशंस भी किसी चीज़ को लेकर बहुत रहे होंगे और सबके लिए डिफरेंट चीज़ें अगेन यहाँ पर रहेंगी। लेकिन फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर काफ़ी एक डिस्कशंस आप दोनों के बीच में रहे होंगे। और अभी करंटली देखें तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा दूसरे जन को कन्विंस कर रहे हैं रिलेशनशिप में रहने के लिए। लिटरली हो सकता है कि एक बेगिंग वाली एनर्जीज हों जहाँ पे अगेन आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं कि बस ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए। यहाँ पे की का कार्ड चीज़ों को सॉल्व करने की बात करता है, चीज़ों को रिजॉल्व करने की बात करता है। जो भी इश्यूज़
प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशन पे फोकस करके अगेन चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करता है। और इसी के लिए ही आप दोनों में से कोई एक जन बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं, या फिर से मैं कह सकती हूँ कि लिटरली बेग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। जो भी बर्डन, जो भी इश्यूज़, जो भी मसले हैं उनको सॉल्व करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सूटकेस का कार्ड बर्डन्स, बैगेज, एस्केपिज्म की बात करता है। तो हो सकता है कि अगेन आप दोनों में से कोई एक जन बहुत कन्विंस कर रहे हैं, लिटरली बेग कर रहे हैं, और दूसरा जन कहीं एस्केप कर रहा है, सामने से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 3 की आगे नेक्स्ट क्या इस रिलेशनशिप में हो रहा है। तो देखिए कुछ टाइम के लिए तो कहीं एक नई बिगनिंग नहीं हो पा रही है, एक स्टक सी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह रही हैं। यहाँ पर जजमेंट, रिवर्स एंड क्लाउड्स के कार्ड्स कहते हैं कि अगेन इसी चीज़ को लेकर बहुत एक कन्फ्यूजन रह रहा है, बहुत ज़्यादा एक फियर, इनसिक्योरिटी भी रह सकती है, और आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। और आप दोनों में से कोई एक जन बहुत ज़्यादा, फिर से मैं कहूँगी, पुरानी चीज़ों को लेट गो करके, पुराने जो भी मसले हैं उनको लेट गो करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपने लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन दोनों ही सिनारियों में चीज़ें इतनी आसान नहीं हो रही हैं। कहीं पुरानी चीज़ों को लेट गो करके, पुरानी चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करने में इश्यूज, मसले रहते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक स्टक सी एनर्जीज रह रही हैं। नीचे ईगल का कार्ड पावर की बात करता है। आप दोनों में से कोई एक थोड़े से अथॉरिटेटिव, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी रह सकते हैं, या फिर जो भी ज़्यादा पावरफुल है इस रिलेशनशिप में, वो उस पावर को कहीं पॉजिटिवली नहीं यूज़ कर रहे हैं। और देखिए हम नियर फ्यूचर का देखें तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टॉवर के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी फीमेल हैं या फिर जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं वो ही ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, वो ही ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो ही बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली आगे बढ़ने के लिए अगेन जो भी एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं कर रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे रेड हॉट चिली पेपर का कार्ड इंटेंस पैशन, लस्ट, डिज़ायर की बात करता है। तो देखिए एक दो चीज़ें रह सकती हैं, या तो बहुत ज़बरदस्त अगेन फिज़िकल कनेक्ट, फिज़िकल इंटीमेसी की वजह से कुछ तो चीज़ें शुरू हो रही हैं, एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है, या फिर देखिए जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं उनमें से तो आप लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कहीं मुझे ये नहीं दिख रहा है कि रिलेशनशिप ठीक ठाक हो रहा है, फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग हो रही है, या फिर फ्यूचर को लेकर कोई कमिटमेंट आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फीमेल हैं वो काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, और अकेले उनके ही एफर्ट रहते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से छोटा मोटा तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन पूरी तरीके से चीज़ें नहीं ठीक होती हुई दिख रही हैं। एक अकेलापन इसके बावजूद भी रहता हुआ दिख रहा है कि अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि सिर्फ एक एफर्ट है और कहीं एक टुगेदरनेस नहीं रह रही है, और जो भी हो रहा हो कहीं डीपर लेवल के लिए फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी बहुत ग्रेट नहीं चीज़ें रह रही हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि जो भी स्टक एनर्जीज़ अभी हाल फिलहाल 1-2 महीने में रहेंगी, उससे आप 3-4 महीने में बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और अब ओवरऑल एक थीम या फिर ओवरऑल आंसर आप लोगों के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो रहा है उसके लिए गॉडेस गाइडेंस के कार्ड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गॉडेस गाइडेंस से गॉडेस काली का कार्ड है, और गॉडेस काली एंडिंग्स, बिगनिंग्स की बात करती हैं। गॉडेस कहती हैं द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। तो देखिए यहाँ पे 1-2 मीनिंग्स हो सकते हैं। अगर इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है पाइल 3 की कोई पोटेंशियल ही नहीं है, यानी कि कुछ भी कर लें पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि चीज़ें ठीक होंगी, पुरानी कुछ चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं, या फिर देखिए कोई भी रीज़न हो सकता है, सबके लिए डिफरेंट रीज़न
रीज़न्स हो सकते हैं। तो भलाई आपकी इसी में ही है कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, और जो भी नई लोग आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक कोई स्पेशल वन आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहा है, वो एंटर हो पाएँ और आपकी लाइफ बेटर हो। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी पुरानी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, जिनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, उनको लेट गो करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप के फिर से ठीक होने के लिए। तो देखिए, फिर से ब्रॉडर लेवल के लिए कहीं पुरानी चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो चाहे ये रिलेशनशिप हो या मसले, इश्यूज, बातें हों, उनको एंड करना बहुत ज़रूरी है नई बिगनिंग के लिए, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस के लिए। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।